बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स, इसमें पहला जो है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। रिमेंबर, जब एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। And bond fission is exothermic. Bond fission is endothermic, sorry. तो इस दौरान जो भी हीट रिलीज होगा या जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो कहलाता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी आप उसको कह सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी। ये टर्म भी मिले तो सेम मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इनको मिला के 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हासिल करना चाहें तो अब ये बॉन्ड बन रहा है तो वी विल गेट ए रिलीज ऑफ -431 किलो जूल्स पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और अगर हम यही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसकी ब्रेक डाउन करें इनटू हाइड्रोजन एटम्स तो इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, प्लस 431 किलो जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, रिलीज हो गई है, दिस इज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जो भी बॉन्ड बनेगा और जो भी बॉन्ड टूटेगा, अब कौन से फैक्टर्स, किसी की बॉन्ड एनर्जी सबकी डिफरेंट आती है, हमें जो भी बॉन्ड बनेगा डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी रखेगा, तो देखेंगे कि कौन से फैक्टर जो हैं इनको डिपेंड करती हैं या इन फैक्टर्स उसको वेरी कर जाती हैं। तो पहला फैक्टर इनमें जो हमें मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिमेंबर, अगर उन दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं या हम जिनका बॉन्ड तोड़ रहे हैं, अगर उनमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मीन्स के बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो डेटा हम कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट के HF वही हाइड्रोजन फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, वही हाइड्रोजन है क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, वही हाइड्रोजन है ब्रोमीन से बॉन्ड बना रहा है, एंड वही हाइड्रोजन है आयोडीन से बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इन चारों केसेस में जो बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होगी वो डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्यों? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये बॉन्ड जब बनेंगे तो HF हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी देन HCl, greater bond energy than HBr and greater bond energy than hydrogen iodide HI. तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो बॉन्ड एनर्जी वेरी करेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। और अब अगर हम इनको तोड़ेंगे भी तो HF ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टूटने के लिए और HI कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टूटने के लिए। अब इसी ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है कि अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है,
अल्काइल आयोडाइड है या इसी तरह से अल्काइल ब्रोमाइड है। Which one of these alkyl halide will be more reactive? तो अगेन डिपेंड करेगा अपॉन दी बॉन्ड एनर्जी। जिनमें ये अल्काइल और हेलोजन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा, और जिनमें मुश्किल से टूटेगा तो वो लेस रिएक्टिव होगा। तो मीन कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को स्लो करेगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को तेज़ करेगा। तो यहाँ पे अब अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका लिखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये होगा कि अल्काइल आयोडाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, which is more reactive than alkyl chloride and more reactive than alkyl fluoride. So again bond energy is related to their reactivity. अगला फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है दैट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स कि अगर नॉन पोलर बॉन्ड है और इसके अपोजिट होगा कोई पोलर बॉन्ड, non-polar bond, covalent bond form between similar atoms. Like hydrogen bonded to hydrogen, chlorine bonded to chlorine, इसी तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एट्सेट्रा, बस सेम एटम होने चाहिए। पोलर बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बने, डिफरेंट एटम्स, लाइक a bond between hydrogen and chlorine, a bond between carbon double bond oxygen and double bond oxygen, इसी तरह से a bond between nitrogen and hydrogen, we got NH3 etc. तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे पोलर बॉन्ड। पोलर नॉन पोलर इनको इसलिए कहा जाता है कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन ले लें तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज़ शेयर्ड इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, कोई एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। तो इस तरह से ये एक नॉन पोलर बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ HCl का एग्जाम्पल ले लें तो अब यहाँ पे क्लोरीन जो है उसका इंट पार्शियल नेगेटिव होगा और जो हाइड्रोजन है उसका इंट पार्शियल पॉजिटिव होगा। वजह इसका यह है कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ है it is closer towards the chlorine because of more electronegative nature of chlorine. तो इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ खींचा जा रहा है, और इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोरीन के एंड पे होगा और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के एंड पे होगा। तो इसको कहते हैं पोलर बॉन्ड। अब जब बॉन्ड जितना पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो अगेन रिलेशन हम ये कह सकते हैं कि पोलैरिटी is directly proportional to bond energy. तो अगेन अगर हम HF को ले लें, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है देन HCl, ज़्यादा है देन HBr एंड ज़्यादा है देन HI। तो पोलैरिटी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। इसी तरह से आप ले सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इट इज़ मोर पोलर, इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी होगी देन हाइड्रोजन और सल्फ़र का बॉन्ड।
क्योंकि सल्फ़र डाउन द ग्रुप है, ऑक्सीजन की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी भी उसकी कम हो जाएगी। तो पोलैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो नॉन पोलर बॉन्ड अगर बनेगा कम एनर्जी रिलीज होगी, नॉन पोलर बॉन्ड तो उसकी होगी लो एनर्जी, चाहे वो टूट रहा हो चाहे बन रहा हो। और अगर पोलर बॉन्ड होगा तो उसकी होगी हाई एनर्जी, चाहे वो टूट रहा हो या बन रहा हो। इस फैक्ट को अब समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से मज़ीद इसको समझते हैं। For example, we have hydrogen. When bonding to hydrogen, we get H2. और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, that released energy is -431 किलोजूल पर मोल। अब अगर हम ये एक हाइड्रोजन एटम, ये मॉलिक्यूल बना, अब हम अगर इसको 2 पे डिवाइड करें, जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो इधर जो है पर मोल है तो मोल्स ऑफ एटम, ठीक। तो इस पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे सो वी विल डू लाइक दिस, -431 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर मिलेगा 215.5 kilojoule per mole of hydrogen atoms. Remember, that was per mole of hydrogen molecules. अब हमने एटम में इसको कन्वर्ट किया। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनना देखें ताकि क्लोरीन मॉलिक्यूल बने 1 मोल, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ -240 किलोजूल पर मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। हम एक क्लोरीन एटम के लिए अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कि Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कि -240 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स -120 किलोजूल पर मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स। ये भी माइनस। अच्छा, अब हम अपनी इसी कैलकुलेशन से ये देखना चाहते हैं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम हो और 1 मोल क्लोरीन एटम हो, ये आपस में मिलेंगे तो 1 मोल HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। तो अपनी ऊपर वाली डेटा को अगर हम इस तरह कैलकुलेट करें तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी है उसकी बॉन्ड एनर्जी वो है 215.5 और 1 मोल क्लोरीन एटम्स की जो है वो 120। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें HCl की बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 335.5 किलोजूल पर मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स। ये हमने कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट किया कि HCl की इतनी एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करेंगे, बट प्रैक्टिकली जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिलाएंगे और HCl बनेगा तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 435 किलोजूल पर मोल। अब ऐसा क्यों हुआ? बोथ हैव अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज में।
अगर हम देख लें तो मे बी कि इनमें राउंड अबाउट 100 या 95 समथिंग का डिफरेंस आएगा। अब ये क्यों आ रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन से जब हम बॉन्ड तोड़ रहे थे दैट वाज ए नॉन पोलर बॉन्ड, और क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ रहे थे दैट वाज ए नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन अब HCl का जो बॉन्ड बन रहा है इट इज़ ए पोलर बॉन्ड, क्योंकि डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है। तो जब पोलर बॉन्ड होगा तो ये एक्स्ट्रा जो हमें 96 समथिंग 435 और इसको अगर हम 100 समथिंग, तो ये जो 100 अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ, 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी डिफरेंस is due to polarity। तो ये पोलैरिटी की वजह से हमें ये 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी डिफरेंस मिल रहा है। तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, लो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी अगर टूटेगा, और जब पोलर बॉन्ड होगा तो ये एक और फैक्टर हुआ पोलैरिटी। अगला फैक्टर जो हमें मिल रहा है दैट इज बॉन्ड लेंथ। ये भी बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है। और कैसे? कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। लुक एट दिस, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका है 1.19 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम देखें लेंथ कम हो रहा है, लेकिन अब अगर बॉन्ड एनर्जी देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अब ये होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लेस बॉन्ड एनर्जी देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लेस बॉन्ड एनर्जी देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड।